ओके गुरु, इस पे तो बात बनती है। अपन को पूरी तरीके से हिंट मिल चुका है कि हल्क के ऊपर फाइनली कुछ काम भारी हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या उम्मीद रखनी चाहिए और क्या प्रॉब्लली हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो गुरु पहली बात तो ये जान लो कि अगर वो प्लेनेट हल्क या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन को थोड़ा सा भी छूते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी द सैडेस्ट हल्क स्टोरी वी विल एवर विटनेस। आई मीन यार, जिन्होंने इसे पढ़ा है या फिर वो इसे थोड़ा भी जानते हैं वो ये बात समझते हैं कि ये इवेंट इतना बड़ा और बैड है कि इसे धोखा मिलता है, उम्मीद मिलती है, पूरी सल्तनत मिलता है, सब कुछ मिलता है और आखिरी में उससे सब कुछ छिन भी जाता है। और ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि बैनर को भाई ये इतना हद तक तोड़ देगा जिससे वापस लौटना एकदम नामुमकिन के बराबर होगा। अपन को रियलाइज नहीं है मगर बैनर ने खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। वो लॉस में है, ह्यूमिलिएशन में है, दर्द में है, मगर कभी भी अपनी इमोशंस को भाई बाहर नहीं ला सकता। और इस सकार वाले इवेंट्स के दौरान में ये दर्द उसके सहन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब वो इतने सालों से वो जो इमोशंस अपने अंदर दबाया हुआ था वो एक साथ जब फट के बाहर आएगा तो कईयों की जाने जाएंगी, प्लैनेट तबाह होंगे और उसके दर्द की आवाज यूनिवर्स के कोने कोने तक गूंजेगी। तो वो इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। स्मार्ट हल्क का चुतियापा जो अपन को देखने को मिला इतने सालों से, वो इस पॉइंट पे आके एक सेंस भी बनाने लगेगा कि बैनर अभी भी खुद से लड़ ही रहा है, खुद के इमोशंस को बहुत हद तक दबा रहा है। लेकिन हाँ, जितना उम्मीद के साथ अपन बैठे हैं कि भाई मजा आएगी, हमें इसमें असली हल्क भी देखने को मिलेगा, जो अच्छी बात ही है। लेकिन उसी के साथ साथ ये हल्क की वन ऑफ द सैडेस्ट स्टोरी लाइंस में से एक होगा, क्योंकि अगर हम पीछे जाके भी तो देखें तो हल्क का कभी भी कोई अंत अच्छा नहीं हुआ है। 2003 की हल्क की बात करें तो भाई वो स्ट्रगल कर रहा था अपने बाप से, फिर गवर्नमेंट ने इस पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया, फिर जंगलों में जब आराम से लोगों की मदद कर रहा था तो वहां भी चैन नहीं। फिर 2008 की दी इनक्रेडिबल हल्क में उसे भी दुनिया से आखिरी में भागना पड़ा। फिर दी एवेंजर्स में ही बैनर ने बताया कि 2008 के इवेंट्स के बाद वो सुसाइड करने गया था। फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में तो उसने प्लेनेट ही छोड़ दिया। कहां उसके जीवन में कोई सुख लिखा हुआ है? वो जब भी हल्क बना है उसकी जिंदगी के एल लगे हैं, वो भी कैपिटल वाले। अब खैर, तन्हाई तो जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता तो आज मैं भी किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता। तो क्या अब हम इसे एब्सोल्युटली बुरा कह सकते हैं? नहीं। हल्क के एब्सोल्यूट बीस्ट फॉर्म ने उससे उसकी सैनिटी छीनी है तो उसे बहुत कुछ दिया भी है। उसकी फैमिली, उसका बेटा स्कार, क्योंकि उसका और कायरा की प्यार की आखिरी निशानी रहेगा। एंड नाउ यू कैन से दैट कि बैनर अपनी फैमिली को लेकर कुछ सीरियस यहाँ पे होना चालू होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी सब कुछ एग्जिस्ट करते थे अब तो थोड़े बहुत एमसीयू में एग्जिस्ट करना चालू भी कर दिए हैं, मगर बिखरे हुए हैं, जिससे एक नई स्टोरी आर्क की भी पॉसिबिलिटी खुल जाती है जिसे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया है, क्योंकि उनके फीस्ट कोई मजाक नहीं है, बहुत भारी भारी कांड होते हैं वहां पे। और उसके बाद जहां बात रही फायदे की, तो भाई अपना तो फायदा है ही। वर्ल्ड वॉर हल्क के बाद आफ्टर स्मैश इवेंट्स के दौरान में द इनक्रेडिबल हल्क की जगह द इनक्रेडिबल हल्कुलिस ले लेता है, जिसका टीज अपन को फाइनली थॉर लव एंड थंडर में तो देखने को मिल ही चुका है। तो प्लॉट लाइन एकदम से सेट है यहाँ पे, बस बची हुई बात है तो एग्जीक्यूशन की, जिसपे एक नहीं कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आई मीन जैसा उन्होंने गॉस, ज़्यूस और फेज 4 के साथ बाकी सारी मूवीज और सीरीज को लेकर किया हुआ है, जिसको लेकर बहुत भारी फैंडम खड़ा हुआ है कि भाई क्यों इतना मजाक कर रहे हो। हर बार मजाक अच्छा नहीं लगता है। वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट्स को भाई प्रीक्वल के बिना समझा पाना भाई वो अधूरा ही काम रहेगा। फिर इन सब कहानी को समझाना एक पिक्चर में, वो भी बड़ी चिंता की बात है। और वो भी अगर इस बच्चा चोर की तरह इसका भी प्रेजेंटेशन उसी तरीके से हुआ तो भाई मेरा दिल नहीं सह पाएगा, इतनी कॉमेडी मैं नहीं झेल पाऊंगा। वी वांट द डिप्रेशन, रेज, असली सैवेजनेस जो हल्क में होती है। लेकिन खैर, फिर भी अपन को होप्स बहुत ही ज्यादा ऊपर नहीं कर देने चाहिए, क्योंकि भाई जैसा एमसीयू अभी काम कर रहा है, रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में हल्क के राइट्स डिज्नी को वापस आ जाएंगे। और जैसी उनकी हाल फिलहाल की फिल्म मेकिंग है, उम्मीद तो यही है कि फेज 6 में हमें पॉसिबली हल्क की कोई एक ना एक मूवी देखने को मिल जाए, जो कि मैं अभी के तौर पे हल्क की 1 मूवी के सपोर्ट में तो मैं बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि एक में तो ये काम खत्म करने वाला नहीं है। लेकिन जो मिल रहा है उसमें भी कुछ आनाकानी मैं नहीं करना चाहता। जो दिखा रहे हो दिखाओ तो सही, बस चाहता हूं कि अपने सोर्स मटेरियल की इज्जत करे, वरना बाकी काम तो फैंस पे छोड़ दो। आप दुनिया हिलाओगे, अपन इंटरनेट हिला देंगे। कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम इससे क्या उम्मीद रखते हो और क्या ये सही से कर पाएंगे। अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना, क्योंकि अभी तो उस पे और वीडियोस आने वाली है। खैर, इन्हीं सब बातों के साथ साथ अगर हम हल्क के ऊपर बात कर रहे हैं तो शी हल्क को कैसे भूल सकते हैं, जिसके ऊपर आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बताना जरूर कि कैसा लगा। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।